नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप लोग बहुत बढ़िया होंगे। ये सभी साथियों रेलवे में पूछे गए, ये सभी जितने प्रश्न है साथियों, ये सभी रेलवे में पूछे गए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। जीके जीएस से साथियों 40 नंबर यहाँ से फिक्स है साथियों, ठीक ना। यहाँ से 2-4 प्रश्न जरूर फंसेंगे, ठीक ना। चलिए, ये सभी प्रीवियस ईयर पेपर है। आज साथियों देखिए क्लास नंबर 11 है, प्रीवियस ईयर पेपर है, क्लास नंबर 11 है। चलिए बिना देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। साथियों हमारे चैनल पर आप नए व्यूअर है, चैनल को सब्सक्राइब करते हैं, वीडियो को लाइक करना, ज़्यादा से ज़्यादा लोग शेयर कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, देखिए तारपीन का तेल किस नामक पेड़ से मिलता है। देखिए तारपीन का जो तेल है वो चीड़ नामक पेड़ से मिलता है। तारपीन का तेल कहाँ से मिलता है? चीड़ नामक पेड़ से मिलता है। इसका सही आंसर होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, अर्जुन पुरस्कार का राशि कितना है? 5 लाख। अर्जुन पुरस्कार राशि कितना है? 5 लाख। 5 लाख इसका सही आंसर होगा। देखिए साथियों क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, नेचुरल सिलेक्शन का सिद्धांत किसने दिया था? तो डार्विन ने दिया था। नेचुरल सिलेक्शन का सिद्धांत किसने दिया था? इसका सही आंसर होगा डार्विन ने नेचुरल सिलेक्शन का सिद्धांत दिया था। डार्विन इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है साथियों, इसका देखिए, थर्ड वर्ल्ड शब्द का प्रयोग किस देश से संबंधित है? थर्ड वर्ल्ड जो शब्द है वो किस देश से संबंधित है? तो विकासशील देश से संबंधित है। कौन सा देश से संबंधित है? विकासशील देश से संबंधित है, हमारा राइट आंसर होगा। नेपाल के झंडा किस रूप में है? आप सभी बताइएगा, नेपाल के जो झंडा है वो किस रूप में है? तो इसका सही आंसर होगा दोहरे त्रिभुज के आकार में है नेपाल की झंडा। ये हमारा सही आंसर हो जाएगा। चलिए साथियों क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर चलते हैं। ये जितने प्रश्न साथियों रेलवे में पूछे गए, देखिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आ गया, वेरी इंपॉर्टेंट है। देखिए क्या कहता है क्वेश्चन, ग्रीनविच यूके में है साथियों। ग्रीनविच कहाँ पर है? यूके में है। यूके इंग्लैंड में यानी, ठीक ना। देखिए ग्रीनविच कहाँ पर है? यूके में है साथियों। क्वेश्चन नंबर देखिए, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, टाइटैनिक की मुख्य अभिनेत्री कौन है? टाइटैनिक की मुख्य अभिनेत्री कौन है? इसका सही आंसर होगा साथियों केट विंसलेट। इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में ध्यान दीजिए, ठीक ना। देखिए चोल राजा राजेंद्र प्रथम को गंगोई कोंडन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? गंगोई कोंडन कहा जाता है। चोल राजा राजेंद्र प्रथम को क्या कहा जाता है? गंगोई कोंडन कहा जाता है। इसका सही आंसर होगा। ये रेलवे में पूछे गए प्रश्न साथियों। देखिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, प्लास्टर ऑफ पेरिस के जमने में देखिए निर्जलीकरण की प्रक्रिया अपनाई जाती है। अगर साथियों प्लास्टर ऑफ पेरिस को जमने के कारण देखिए क्या करना पड़ता है जमाने के लिए? तो निर्जलीकरण कराया जाता है। इसका सही आंसर होगा निर्जलीकरण। इसका सही आंसर हो जाएगा। अगर प्लास्टर ऑफ पेरिस को जमाना है तो उसको जमने की प्रक्रिया क्या कहते हैं? तो इसका कहते हैं निर्जलीकरण। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक ना। यही प्रक्रिया को अपनाई जाती है जमाने के लिए, ठीक। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, देखिए गांधी जी और लाल बहादुर शास्त्री का जन्म कब हुआ था? 2 अक्टूबर में हुआ था। कब हुआ था? 2 अक्टूबर। इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है साथियों, इसका आंसर बताइए। इसका क्या आंसर होगा? आप सभी साथियों बताइए। देखिए मध्य प्रदेश में सर्वाधिक मात्रा में क्या पाया जाता है? देखिए मध्य प्रदेश में सर्वाधिक मात्रा में सागवान लकड़ी की उत्पादन होता है, ठीक ना। कहाँ पर? मध्य प्रदेश जो राज्य है साथियों, सर्वाधिक मात्रा में सागवान की लकड़ी का उत्पादन होता है। कहाँ पर? मध्य प्रदेश में सागवान की लकड़ी सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है। ये हमारा सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, देखिए WTC के ध्वस्त देखिए के समय न्यूयॉर्क शहर का मेयर कौन था? तो इसका सही आंसर होगा रूडी गिलियानी। इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में ध्यान दीजिए। देखिए मोस्ट इंपोर्टेंट साथियों, रेलवे के एग्जाम के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट ये सभी प्रश्न पूछे गए रेलवे में, ठीक ना। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका स्क्रीन में दिख रहा होगा। चलिए इसका आंसर बताइए। डिक्टेलॉजी संकेत भाषा शारीरिक विकलांगों का अध्ययन को सूचित करता है। किसका सूचित करता है? तो ये करता है साथियों, देखिए शारीरिक विकलांगों का अध्ययन को सूचित करता है। कौन? तो डिक्टोलॉजी जो है साथियों, ये शारीरिक विकलांगों को अध्ययन को सूचित करता है। अध्ययन को क्या करता है? सूचित करता है। ये हमारा सही आंसर हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर। आपका इसरे में क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आ गया होगा। इसका आंसर बताइए।
इसका सही आंसर बताइए। देखिए एक शाकाहारी को शरीर के लिए आवश्यक फास्फोरस उसको दूध से मिलता है। देखिए अगर कोई व्यक्ति जो है शाकाहारी है, ठीक ना, तो उसको दूध जो है साथियों, दूध पीना बहुत ही जरूरी है। फास्फोरस इसी से मिलेगा आपको, ठीक ना। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में देखिए, एसोहाइट रेखा नक्शे में समवर्षा युग्म बिंदु है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, देखिए अनुच्छेद 267 का संबंध किससे है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, देखिए मोडवेट को अप्रैल 1986 में लागू किया गया था। कब लागू किया गया था? 1986 में लागू किया गया था। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में देखिएगा, हैवी व्हीकल फैक्ट्री अवाड़ी में स्थित है। कहाँ पर है? हैवी व्हीकल्स फैक्ट्री कहाँ पर है? अवाड़ी में। अवाड़ी कहाँ पर पड़ता है? तमिलनाडु में पड़ता है। कहाँ पर पड़ता है? तमिलनाडु में पड़ता है। चलिए साथियों क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर चलते हैं। ये जितने प्रश्न है साथियों रेलवे के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इसका बताइए आप सभी साथियों। इसका फटाफट आप लोग आंसर बताइए, इसका सही आंसर क्या है। रेलवे के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए बादशाह अकबर द्वारा 16वीं शताब्दी में दीन ए इलाही धर्म का प्रारंभ किया गया था। जो बादशाह जो है अकबर, ठीक ना, अकबर के द्वारा 16वीं शताब्दी में दीन ए इलाही धर्म का काम किया गया था, प्रारंभ किया गया था। दीन ए इलाही धर्म का प्रारंभ किया गया था 16वीं शताब्दी में अकबर के द्वारा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, देखिए बौद्ध धर्म से संबंधित अर्धगोलाकार अंत्येष्टि स्तूप कहा जाता है। क्या कहा जाता है? स्तूप कहा जाता है। देखिए बौद्ध धर्म से संबंधित अर्धगोलाकार अंत्येष्टि को देखिए क्या कहा जाता है? स्तूप कहा जाता है। स्तूप हमारा सही आंसर हो जाएगा। देखिए लाला लाजपत राय साइमन कमीशन के विरुद्ध प्रदर्शन में पुलिस से बर्बरतापूर्वक शिकार हुए थे, ठीक ना। कौन? लाला लाजपत राय जो थे वो देखिए विरोध कर रहे थे। किसको? साइमन कमीशन के विरोध कर रहे थे, ठीक ना, विरोध प्रदर्शन कर रहे थे। तो पुलिस के द्वारा बहुत ही बर्बरतापूर्वक से शिकार हुए थे। कौन? लाला लाजपत राय। ये हमारा सही आंसर हो जाएगा। चलते हैं साथियों क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर, इसका आंसर बताइए। इसका सही आंसर क्या होगा? भारत में निर्मित प्रथम कंप्यूटर का नाम बताइए। सिद्धार्थ है। भारत में निर्मित प्रथम कंप्यूटर का नाम क्या है? सिद्धांत। सिद्धांत इसका सही आंसर होगा। देखिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, भारत सेवक समाज की स्थापना गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा 1905 ईस्वी में किया गया था। भारत सेवक समाज की स्थापना गोपाल कृष्ण गोखले द्वारा किया गया था। कब किया गया था? 1905 में किया गया था। मृदंग 2 मुंह वाला ढोल होता है। मृदंग जो है साथियों वो 2 मुंह वाला क्या होता है? ढोल होता है। हिंदी 1949 से संघ की राजभाषा है। देखिए हिंदी जो है वो संघ की राजभाषा 1949 से। कब से? 1949। इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है साथियों, आई होप कि आप सब बहुत ही अच्छे से समझ लेंगे। चलिए इसका आंसर बताइए। इसका सही आंसर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है साथियों। देखिए आधुनिक हिंदी का जनक भारतेंदु हरिश्चंद्र को माना जाता है। आधुनिक हिंदी का जनक किसे माना जाता है? तो इसका सही आंसर हो भारतेंदु हरिश्चंद्र को आधुनिक हिंदी का जनक माना जाता है। ये हमारा सही आंसर होगा। विटामिन बी और सी देखिए जल में विलय होता है। विटामिन बी और सी जो है इस जल में बहुत ही आसानी से घुल जाता है। बीसीजी का टीका जो होता है यक्षमा टीबी रोग के प्रतिरोध के लिए लगाया जाता है, ठीक ना। टीबी बीमारी जो होता है साथियों वो इसी के लिए बीसीजी का टीका लगाया जाता है। बीसीजी का टीका क्यों लगाया जाता है? टीबी रोग के लिए प्रतिरोध के लिए बीसीजी का टीका लगाया जाता है। नेत्रदान में कॉर्निया को दान दिया जाता है। नेत्रदान में किसको दान दिया जाता है? कॉर्निया को दान दिया जाता है। ये हमारा सही आंसर होगा। शांति निकेतन की स्थापना रविंद्रनाथ ठाकुर ने की थी। शांति निकेतन की स्थापना किसने की थी? रविंद्रनाथ ठाकुर। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। साथियों क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आ गया। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है साथियों रेलवे के लिए, ठीक ना। एनटीपीसी या आरआरबी, आरपीएफ, एसआई, टेक्नीशियन, ग्रुप डी, ये सभी के लिए साथियों रेलवे के सभी पोस्ट के लिए साथियों मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक ना। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आ गया। देखिए
क्लोरोफिल के उपस्थिति के कारण पत्तियों का रंग क्या होता है, हरा होता है। क्लोरोफिल के उपस्थिति के कारण पत्तियों की जो रंग होता है वो हरा होता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, भारत के प्रथम क्रिकेट कप्तान कौन था? सीके नायडू इसका सही आंसर होगा। भारत के प्रथम क्रिकेट कप्तान कौन थे? सीके नायडू इसका करेक्ट आंसर होगा। गोवा, गोवा मंडावी नदी के किनारे स्थित है। गोवा है साथियों, ठीक ना, जो गोवा जो है साथियों वो मंडावी नदी के किनारे स्थित है। गोवा किस नदी किनारे स्थित है? मंडावी नदी के किनारे स्थित है। ये हमारा सही आंसर होगा। नोबेल पुरस्कार 1901 में आरंभ हुआ था। क्वेश्चन पूछा था कि नोबेल पुरस्कार कब आरंभ किया गया था? इसका सही आंसर होगा 1901 में। 1901 में नोबेल पुरस्कार आरंभ किया गया था। ये हमारा सही आंसर होगा। नोबेल पुरस्कार 1901 में आरंभ हुआ था। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट का देखिए, छोटी माता चिकन पॉक्स डीएनए विषाणु द्वारा सब पैदा होता है। देखिए छोटी माता जो है वो चिकन पॉक्स उसको बोलते हैं, ठीक ना। तो डीएनए विषाणु द्वारा ये रोग जो है पैदा होता है, ठीक ना। चलिए साथियों क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर। आई होप आप सब बहुत ही अच्छे से समझ रहे होंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आ गया है। वयस्क मानव में रुधिर की रचना अस्थिमज्जा में होता है। कहाँ होता है? अस्थिमज्जा में होता है। ये हमारा सही आंसर होगा। द स्ट्रगल इज माई लाइफ, द स्ट्रगल इज माई लाइफ के लेखक कौन है? मंडेला। मंडेला हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। मंडेला तो सभी के याद होना चाहिए, ठीक ना। द स्ट्रगल इज माई लाइफ के लेखक कौन है? मंडेला इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, इसका बताइए। चीन के दीवार का निर्माण सी हुआंग टी ने किया था। किसने किया था? इसका सही आंसर होगा सी हुआंग टी ने करवाया था चीन का दीवार का निर्माण। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, देखिए म्यांमार, अभी फिलहाल में हम लोग म्यांमार बोलते हैं। इसका पहले कौन सा नाम से जाना जाता था? बर्मा का नाम से जाना जाता। बर्मा के ही नया नाम क्या है? म्यांमार। यानी बोल सकते हैं अभी जो हम लोग फिलहाल में म्यांमार के नाम से जो जानते हैं उसको पहले बर्मा कहा जाता। क्या कहा जाता था? बर्मा कहा जाता है। फिलहाल में म्यांमार कहा जा रहा है। चलिए साथियों क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में देखिए, शक्सवंत पर आधारित राष्ट्रीय पंचांग का कौन सा होता है? प्रथम महीना कौन सा होता है? इसका सही आंसर होगा चैत। चैत जो है साथियों वो प्रथम महीना होता है। चैत इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए साथियों क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में इसका बताइए। इसका सही आप सभी साथियों इसका आंसर बताइएगा। गुट निरपेक्ष आंदोलन का प्रथम शिखर सम्मेलन 1961 में हुआ था। गुट निरपेक्ष आंदोलन प्रथम सम्मेलन शिखर कब हुआ था? इसका सही आंसर होगा 1961 में बेलग्रेड में हुआ था। कहाँ हुआ था? बेलग्रेड में हुआ था 1961 में। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, देखिए 73वें संशोधन 1992 के बाद मध्य प्रदेश वह पहला राज्य था जहां पंचायती राज संस्थाओं को सीधे चुनाव करवाए गए थे। कहाँ पर? मध्य प्रदेश में। सबसे पहले चुनाव जो हुआ था पंचायती स्तर में कहाँ पर हुआ था? मध्य प्रदेश में, ठीक ना। 73वें के बाद जो साथियों वो मध्य प्रदेश में हुआ था पंचायती राज चुनाव सबसे पहले, ठीक ना। मध्य प्रदेश हमारा सही आंसर होगा। देखिए बुलंद दरवाज़ा भारत का सबसे ऊंचा दरवाज़ा है। बुलंद दरवाज़ा जो है वो भारत का सबसे ऊंचा दरवाज़ा है। तो क्वेश्चन पूछेगा बुलंद दरवाज़ा, या ऐसे भी पूछ सकता है भारत का सबसे ऊंचा दरवाज़ा का नाम बताइए। तो आपको बताना होगा बुलंद दरवाज़ा इसका सही आंसर होगा। फील्ड मार्शल रोमेन जर्मन थे। क्या थे? देखिए फील्ड मार्शल रोमेन जो थे वो क्या थे? जर्मनी थे, ठीक ना। जर्मन के निवासी थे, जर्मन थे, ठीक ना। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है। रेड क्रॉस की स्थापना हेनरी ड्यूनाइट ने किया था। किसने किया था? रेड क्रॉस की स्थापना किसने की थी? तो इसका सही आंसर होगा हेनरी ड्यूनाइट ने की थी। चलते हैं साथियों क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर। आप सभी साथियों उम्मीद है कि आप बहुत ही एंजॉय के साथ ही समझ रहे, पूरा ध्यान से देख रहे होंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आ गया। प्रसिद्ध पेट्रोन्स टावर कहाँ पर स्थित है? इसका सही आंसर होगा क्वालमपुर। क्वालमपुर इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, इसका बताइए।
बर्थ पार्टी इराक की प्रमुख पार्टी है। बर्थ पार्टी जो है साथियों वो इराक की प्रमुख पार्टी है, ये सही आंसर होगा। इराक इसका सही आंसर होगा। अगर क्वेश्चन में पूछा था इसी टाइप से। नंबर नेक्स्ट है फर्न। फर्न पौधों में फूल नहीं होती है। देखिए फर्न पौधों में फूल क्या नहीं होती है साथियों, याद रखिएगा। फर्न जो है वो पौधों में फूल नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर चलते हैं। अष्टप्रधान मंत्री परिषद शिवाजी के काल में थी। देखिए अष्टप्रधान जो है क्या है, अष्टप्रधान जो है मंत्री परिषद शिवाजी के काल में थी, ये सही आंसर हो जाएगा। चलते हैं साथियों क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर। इसका बताइए दिल्ली सल्तनत के कुतुबुद्दीन ऐबक ने सुल्तान की उपाधि नहीं ली थी। देखिए दिल्ली सल्तनत के कुतुबुद्दीन ऐबक ने सुल्तान की उपाधि नहीं ली थी, ठीक ना। चलिए साथियों क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर। भारतीय पेट्रोलियम संस्था देहरादून में है। भारतीय पेट्रोलियम संस्था कहाँ पर है, देहरादून में है। देहरादून हमारा सही आंसर होगा। देखिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है। विज्ञान की वह शाखा जो जीव और वातावरण के बीच संबंध बताती है उसको क्या कहलाता है, पारिस्थितिकी कहलाता है, ठीक ना। देखिए विज्ञान की वह शाखा जो जीव और वातावरण के बीच संबंध बताता है उसको क्या कहलाता है, पारिस्थितिकी कहलाता है। पारिस्थितिकी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है। देखिए प्रकाश संश्लेषण में जल का ऑक्सीकरण होता है। प्रकाश संश्लेषण में जल का क्या होता है, ऑक्सीकरण होता है। तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑक्सीकरण, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए साथियों क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आ गया। आप सभी लोग इसका बताइएगा। देखिए भविष्य का ईंधन किसे कहा जाता है। भविष्य का ईंधन किसे कहा जाता है, हाइड्रोजन को कहा जाता है। भविष्य के ईंधन किसे कहा जाता है, हाइड्रोजन, इसका सही आंसर हो जाएगा। मनुष्य जब सांस लेता है तब औसतन 35 डेसिबल शोर होता है। कितना शोर होता है, 35 डेसिबल शोर होता है। देखिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है साथियों, इसका आंसर बताइए। देखिए फिजी के विद्रोह के लिए जॉर्ज स्पीड जिम्मेदार था, ठीक ना। फिजी के विद्रोह के लिए जॉर्ज स्पीड जिम्मेदार था, इसका सही आंसर होगा। मनुष्य जब सांस लेता है तब औसतन 35 डेसिबल शोर होता है। जब मनुष्य सांस लेता है तो औसतन उसका 35 डेसिबल शोर होता है, ये हमारा सही आंसर हो जाएगा साथियों। चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर, ठीक ना। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या करता है, देखिए फिजी के विद्रोह के लिए जॉर्ज स्पीड जिम्मेदार था, ठीक। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, जल्दी पढ़ते हैं साथियों, ठीक ना, ध्यान से। देखिए सियाचिन ग्लेशियर कश्मीर में है। कहाँ पर है, सियाचिन कश्मीर में है साथियों, ठीक ना। सियाचिन ग्लेशियर कहाँ है, कश्मीर, इसका सही आंसर होगा। आंध्र प्रदेश तंबाकू, देखिए, और कर्नाटक जो कॉफ़ी का उत्पादन सर्वाधिक करता है। देखिए अंधे लोग सबसे ज़्यादा तंबाकू की खेती करता है, और कॉफ़ी कहाँ पर उत्पादन होता है, तो कर्नाटक में होता है। देखिए चिश्ती संप्रदाय का संस्थापक कौन था, ख्वाजा मौजुद्दीन चिश्ती, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये हमारा क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है साथियों, इसका आंसर बताइए। इसका सही आंसर बताइएगा। देखिए फारसी भाषा को मुगल काल में राजकीय संरक्षण दिया गया था, ठीक ना। राजकीय क्या दिया गया था, संरक्षण दिया था। कौन सी भाषा को, फारसी भाषा को, मुगल काल में, ठीक ना। देखिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, बहमनी राजा के अंतिम शासक का नाम क्या था। तो इसका सही आंसर होगा कलीमुल्ला, इसका सही आंसर होगा। बहमनी राजा के अंतिम शासक कौन था, तो इसका सही आंसर होगा कलीमुल्ला, इसका करेक्ट आंसर होगा। चलते हैं साथियों क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर, इसका बताइए। आप सभी साथियों इसका आंसर बताइएगा, ठीक ना। ये रेलवे में पूछे गए हैं, प्रीवियस ईयर पेपर है साथियों, ठीक ना। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है ये सभी। आज साथियों प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का क्लास नंबर 11 है, ठीक ना। देखिए बंगाल में पाल वंश का संस्थापक कौन थे, तो इसका सही आंसर गोपाल थे। कौन थे, गोपाल, इसका सही आंसर होगा। बंगाल में पाल वंश का संस्थापक कौन थे, गोपाल, इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, भारत का फिल्म प्रशिक्षण संस्था पुणे में है। कहाँ पर है, पुणे, हमारा सही आंसर। भारत का फिल्म प्रशिक्षण
संस्थान कहाँ पर, पुणे हमारा सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, महारानी एलिजाबेथ द्वितीय ने सुनील गावस्कर इसका देखिए गावस्कर को नाइटहुड की उपाधि दिया गया था, ठीक ना। देखिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, मधुशाला में रचयिता हरिवंश राय बच्चन थे। हरिवंश राय बच्चन इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, कालाजार का रोगवाहक देखिए सिकटा या बालू मक्खी के कारण होता है। कालाजार का रोगवाहक जो है सिकटा या बालू मक्खी का कारण होता है, ये हमारा सही आंसर हो जाए। इसका आंसर बताइए, इसका सही आंसर बताइए। देखिए भारत के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन 1956 में हुआ था, ठीक ना। साथियों यही आज के लास्ट क्वेश्चन था। अगर वीडियो अच्छा लगा और लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग शेयर कर सकते हैं। जल्द ही मिलेंगे साथियों नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।